अभी आगे से ये पाबरा की टीम में खेलेगी कंटिन्यू। जितने भी शायकीन यहाँ पर आए हुए तमाम के सामने आज यहाँ पर एक ऐलान ये किया जा रहा है कि सात गंतारे जो 4 सालों से मुसलसल मसला की टीम से खेल रहे थे, आज उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब से जितने भी वो मैचेस खेलेंगे वो पाबरा की तरफ से खेलेंगे। ये उनका खुद का निर्णय है, लिया गया निर्णय है उनका, और वो ये चाहते हैं कि अब इसके बाद जितने भी वो मैच खेले वो बिल्कुल पाबरा की तरफ से खेले और हमेशा और आगे भी वो इसी टीम के साथ मैच खेलते रहेंगे। वो खुद आज ये इस तरह का ऐलान करते हैं। हम आपका पाबरा की टीम में स्वागत करते हैं साथ साहब। कैमरामैन मयूर इसके साथ तुम्हारा नाम बोलो, हो जाएगा ना। रानौली वर्सेस पाबरा के दरमियान में यह मुकाबला होने जा रहा है। रैयान पूरा नाम बोलो, रैयान 11 रनवेली वर्सेस पीसीसी पाबरा। पुराना बॉल दे। रैयान 11 रनौली वर्सेस पीसीसी पाबरा के दरमियान में यह मुकाबला, और रनौली ने टॉस जीता है। टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर रनौली के कैप्टन से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वो जो है तो अपने फील्डर्स को मैदान के ऊपर भेज दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आज से पाबरा की टीम से खेल रहा हूँ और ये मेरी पहली टूर्नामेंट पाबरा की टीम से बानकोट में हम लोग खेलने के लिए आए। शुक्रिया। थैंक यू साहब साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक पाबरा की टीम की तरफ से खेलने के लिए। रैयान 11 रनौली वर्सेस पीसीसी पाबरा के दरमियान में यह मुकाबला। रनौली रैयान 11 रनवेल वर्सेस पाबरा पीसीसी पाबरा। रैयान 11 ने टॉस जीता है। टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उनके फील्डर्स क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद अपनी फील्डिंग को सजाते हुए कैप्टन बड़ी खूबसूरती के साथ। और अब हम गुजारिश करेंगे पीसीसी पाबरा से कि वो अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को जल्दी से जल्दी क्रीज पर भेज दे। दोनों अंपायर जो इस मैच की अंपायरिंग कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस मैच को जल्दी से जल्दी शुरू करें। अभी होने वाला मुकाबला रैयान 11 रनवेल वर्सेस पीसीसी पाबरा के दरमियान में। पाबरा की ओपनिंग पेयर यहां पर क्रिकेट ग्राउंड पर जाती हुई। हमजा 11 पाबरा। रैयान 11 वर्सेस हमजा 11 के दरमियान में मुकाबला, और देखना इन 11 में से कौन सी 11 आगे जाती है। बहुत खूबसूरत मुकाबला होने के इम्कानात। खूबसूरत से क्रिकेट ग्राउंड, खूबसूरत से शायकीन। मोहब्बत दिल में हो तो दर्द पैदा हो ही जाता है। तड़पने का सरे महफिल तमाशा हो ही जाता है। अंधेरा हो के जुल्मत हो, खामोशी हो के वीरानी,
अंधेरा हो कि जुल्मत हो, खामोशी हो कि वीरानी, आपके आने से महफिल में उजाला हो ही जाता है। तो ये जितने खूबसूरत शायकीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनका एक मर्तबा तहे दिल से यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं कि आपके आने की वजह से इस क्रिकेट ग्राउंड को और इस क्रिकेट को, इस मैदान को यहाँ पर रौनक मिली है। जितने भी शायकीन यहाँ पर मौजूद है, जितने भी क्रिकेट के प्रेमी, जितने भी क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले, जितने भी यहाँ पर मैनेजमेंट के लोग हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, तमाम का हम यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। रनवेल वर्सेस पाबरा के दरमियान में मुकाबला। रनवेल ने टॉस जीता, टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। दोनों ओपनर बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर मौजूद, फील्डिंग यहां पर सचती हुई। दोनों अंपायर शादाब हसवारे और जैद परकार, जाने माने दोनों भी अंपायर, काफी मैचों का तजुर्बा रखते हैं। यहां पर मैच की शुरुआत होते हुए राइट हम राउंड द विकेट आने का फैसला किया है गेंदबाज ने। बानकोट क्रिकेट क्लब मोहम्मदिया पंचक्रोशी, इन्होंने इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, जिसके अंदर हमारे अमीन उंड्रे साहब है, अनवर हसवारे साहब है और बदरुद्दीन उंड्रे साहब है। इनकी बहुत बहुत मेहनत है जी, बहुत मेहनत है, बड़ी मेहनत के साथ इस टूर्नामेंट का यहां पर इनेकाद किया है। और साथ ही हमारे स्कोरर जो मुसलसल मैं कल से देख रहा हूं, हमारे अवेश नाटकर, पहली गेंद इस मैच की हल्का सा प्लेसमेंट कर दिया वहां पर और दौड़ करके बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर एक रन मुकम्मल कर लिया। हमारा अवेश नाटकर यहां पर जो स्कोरर के फराइज अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल मुस्तैद है अपनी जिम्मेदारी को लेकर, बड़ा ही चुस्त और हमेशा चुस्त व चौंध रहते हैं अपनी जिम्मेदारी को यहां पर लेकर। मकबूल नाटकर साहब और मंसूर हजवाने साहब का हम यहां पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर आए हैं नवीद। पहली ओवर अच्छी गेंद थी, उसको उठा करके मार दिया है, फील्डर उसके पीछे मौजूद है, देखना है क्या होता है। और आसानी के साथ फील्डिंग कर लिया, तब तक की फील्डिंग होती, बॉल को वापस बॉलर के पास फेंका जाता, विकेट कीपर के पास फेंका जाता, दौड़ करके एक रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया और अपने स्कोर को पहुंचा दिया है 2 रन। बेहतरीन अंदाज में सूझबूझ के साथ दोनों भी बल्लेबाज धीमी शुरुआत करते हैं, उनको पता है कि अगर विकेट बाकी रही तो मैच भी बाकी रहेगा। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, समझ नहीं सके, बॉल का और बैट का कोई भी संबंध नहीं और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर। स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 रन के ऊपर। जीतने के लिए अपना 100% एफर्ट देना होगा। जो भी टीम ये चाहती है कि वो इस मैच को जीते और टूर्नामेंट में आगे बने रहे, उनको चाहिए कि अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा अपना 100% देने की कोशिश करे। फिर से उठा करके मार दिया है और गेंद जाते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जो हुकूमत महाराष्ट्र और हिंदुस्तान की तरफ से जो आज हालात आए हुए हैं, उसके लिए जो वैक्सीन हमारे लिए जरूरी करार दी गई है, उसके लिए आज हमारे बानकोट के अंदर जर्मन प्रकार हाई स्कूल के अंदर वैक्सीन का इनेकाद किया गया है। मंडनगढ़ से और देवारे से टीम डॉक्टरों की यहां पर मौजूद है, जो चाहते हैं कि वो वैक्सीन ले या किसी भी किस्म का कोई भी उस ताल्लुक से आपका प्रॉब्लम हो, चाहे सर्टिफिकेट के ताल्लुक से हो, चाहे मैसेज ना आ रहा हो या फिर आपने वैक्सीन लिया हो सर्टिफिकेट डाउनलोड ना हुआ हो, तो हम चाहते हैं कि वो वहां जाकर उनसे राब्ता कायम करे। और वैक्सीन अगर लेना चाहते हो तो उसके लिए भी फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए वहां पर वैक्सीन अवेलेबल है। फिर से यहां पर मैच की तरफ आते हैं। बहुत खूबसूरत मैदान, बहुत ही खूबसूरत खिलाड़ी, बड़े खूबसूरत क्रिकेट शायकीन। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। राइट आर्म राउंड द विकेट उठा करके मारने की कोशिश, अच्छी अपील वहां पर, जोरदार अपील, और बिल्कुल अंपायर ने एक लम्हा न लेते हुए सीधा उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा कि खिलाड़ी आउट। पहला झटका लगता हुआ यहां पर रनवेल पाबरा की टीम को, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 रन। 7 रन। अच्छी शुरुआत की थी यहां पर, धीमी शुरुआत की थी, लेकिन चाहते थे कि अगर विकेट को बचा के रखा जाए तो आगे बिल्कुल हिटिंग करने के काम में आए, लेकिन जरा सी गलती होती है और फिर दोबारा से जिंदगी नहीं मिलती है।
वापस पवेलियन की तरफ निराश होकर लौटना पड़ता है। फयाज धनशे साहब यहां पर आए हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, सुस्वागतम कहते हैं उनको। साथ ही हमारे जितने भी यहां दर्शक हैं, सिराज धनशे साहब, हम इनका भी यहां पर वेलकम करते हैं, इनको भी सुस्वागतम कहते हैं। उनके लिए भी स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 रन। जलील नूरे साहब वो भी यहां पर तशरीफ रखते हैं, हम उनका भी तहे दिल से यहां इस्तकबाल करते हैं। बॉलर नेम भाई, आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर हो तो यहां आ जाए प्लीज। नौशाद जी, नौशाद अपने कोठे का पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर। काफी लंबे कद के हैं नौशाद, भारी भरकम शरीर है उनका। देखना है कि अब गेंद को किस तरीके से वो फेंकते हैं और किस तरीके से बल्लेबाज को मारने से रोकते हैं। बल्लेबाज को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टारगेट यहां पर दे, क्योंकि इस क्रिकेट ग्राउंड का 2-3 दिन से मुसलसल देखा जा रहा है 50 तक के जो टारगेट है वो एवरेज टारगेट माना जा रहा है इस क्रिकेट ग्राउंड पर। नौशाद हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, राइट ओवर द विकेट। अच्छी गेंद वहां पर, बिल्कुल बेहतरीन गेंद थी, लेकिन काफी ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंद, और अंपायर ने अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए उसे वाइड करार दिया। और पहला बॉल जो था नौशाद का वो वाइड के रूप में जाता हुआ यहां पर, और स्कोर के अंदर इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बेहतरीन अंदाज में नौशाद गेंदबाजी करने के लिए आए हुए हैं, बिल्कुल वो तो चाहते थे कि विकेट हासिल करे। अच्छी गेंद थी, उसको उठा करके मार दिया है सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, फील्डर उसके नीचे मौजूद है, देखना है क्या होता है, और आसानी के साथ कैच कर लिया है। दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर पाबरा की टीम को, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, अपने हाइट का फायदा उठाते हुए नौशाद यहां पर काफी बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए। बैटर नेम फहद जी, फहद उनकी जगह लेने के लिए आए हैं यहां पर। फहद राइट ओवर द विकेट करने के लिए तैयार, तमाम खिलाड़ी मुस्तैद, देखना है कि जीत किसकी होती है। राइट ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और काफी बाहर गेंद डालते हुए, और बिल्कुल अंपायर ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर उस गेंद का स्वागत किया और कहा कि तुम बिल्कुल वाइड हो, इसलिए उसके लिए 1 रन आना यहां पर जरूरी है, और इसी 1 रन के साथ यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर के अंदर ये दूसरी वाइड डालते हुए अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं नौशाद। चाह रहे हैं कि बॉल निकाले वहां से, लेकिन निकल नहीं पा रही है। फिर से ढकेल दिया है उसको, और काफी आउटफील्ड यहां पर तेज है, देखना है क्या होता है, और गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए ऑफसाइड के अंदर हल्के से ढकेल दिया, उसको पता था कि वहां पर फील्डर है और सामने मौजूद है, पीछे कोई फील्डर नहीं है, उसका फायदा उठाते हुए वहां पर, और गेंद निकल के सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से नौशाद तैयार, स्ट्राइक पर है सुफियान, नॉन स्ट्राइक पर है फहद। सुफियान ने बेहतरीन अंदाज में अभी पिछली बॉल पर चौका लगाया। नौशाद अच्छी गेंद थे, फिर से उसी साइड में उठा करके मार दिया है, लेकिन फील्डर इस बार मौजूद है, लेकिन बिल्कुल भी फील्ड नहीं कर सके, बड़ी खराब फील्डिंग यहां पर, और गेंद निकलते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, बाउंड्री को टच करती हुई, छूती हुई यहां पर गेंद, और उसी के साथ 4 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर के अंदर, और 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऑफ साइड काफी मजबूत लगती है यहां पर, बेहतरीन अंदाज में यहां पर चौका लगाते हुए, गेंद को सही दिशा दिखाते हुए वहां पर। हाजी शादुल्ला ताड़ील खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में। हाजी शादुल्ला जो ताड़ील के खिलाड़ी है, उनसे गुजारिश है कि वो कमेंट्री बॉक्स में आए। इस बार फिर से 1 टॉप 4 रनों के लिए ये गेंद जाती हुई, बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए यहां पर सुफियान अभी तक के 3 चौके लगा चुके हैं और अपने स्कोर को पहुंचा चुके हैं 21 रन के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जबकि 2 विकेटें जल्दी गिर जाने की वजह से उनको ऐसा लग रहा था, प्रेशर महसूस कर रहे थे, लेकिन अब किसी भी किस्म का बगैर प्रेशर का खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर टूर्नामेंट में बने रहना है तो इसी तरीके से धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से यहां पर तैयार नौशाद,
सामना करने के लिए तैयार सुफियान, राइट ऑन द विकेट। थोड़ा सा फील्डिंग के अंदर यहां पर तब्दीली करते हुए कैप्टन रणवीर के कैप्टन, राइट ऑन द विकेट। अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी, समझ नहीं सके, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर और डॉट के रूप में यह गेंद निकलती हुई और स्कोर अभी भी रुका हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां पर नौशाद फिर से तैयार फील्डिंग को देखते हुए और चाहते हैं कि जिस तरीके से वो रन लुटाए हैं अब कुछ रन बचाए जाए अपनी टीम के लिए, उसी की कश्मकश में लगे हुए यहां पर नौशाद। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी वहां पर और इसी के साथ यहां पर अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति और दूसरे ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 21 रन। शुरुआत 11 के रन रेट से की है, काफी बेहतरीन शुरुआत है और आखिरी के ओवर में बिल्कुल खुलकर खेलने का, अगर विकेटें हाथ में रही तो खुलकर खेलने का मौका मिलता है। फिर से यहां पर फील्डिंग के अंदर कुछ चेंजेस करते हुए कप्तान चाहते हैं कि बल्लेबाज को ज्यादा रन ना दिए जाए और कम से कम स्कोर पर रोक दिया जाए। देखना है कि अगला ओवर लेकर कौन आता है। सोहेल, अगला ओवर लेकर आए हैं सोहेल। अपने टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हैं सोहेल। स्कोर अभी भी रुका हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रणवीर वर्सेस पावरा के दरमियान में मैच होता हुआ रणवीर ने टॉस जीता, टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और अभी तक का उनका यह निर्णय बिल्कुल सही साबित होता हुआ, क्योंकि 2 ओवर के अंदर 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं और सिर्फ रन दिए हैं 21। अब देखना है उनका आगे का प्लान क्या है। अब लाए हैं सोहेल को, राइट ऑन द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। सोहेल भी काफी लंबे कद के है, अच्छा वहां पर शॉट लगाया था लेकिन पॉइंट के फील्डर ने बेहतरीन अंदाज में उसको फील्ड किया और वापस बॉलर के पास गेंद। फिर से सोहेल तैयार, राइट ऑन द विकेट, सामना करने के लिए फहद हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। फहद के लिए ये गेंद, लेकिन अच्छी गेंद थी, वहां चाहते थे और अंपायर को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए कि शायद अंपायर वाइड दे दे, लेकिन अंपायर ने कहा कि बिल्कुल वाइड नहीं थी, गेंद आपके रडार के अंदर थी, आप उसे नहीं खेल सके। फिर से सोहेल तैयार, घूम कर मारने की कोशिश थी वहां पर लेकिन कामयाब नहीं हो सकी और यह भी गेंद जाते हुए सीधा डॉट के रूप में यहां पर और स्कोर अभी भी रुका हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी रही तो टारगेट देना काफी मुश्किल हो जाएगा। धुआंधार बल्लेबाजी की जरूरत है। सोहेल उठा करके मार दिया है, फील्डर उसके नीचे मौजूद है, देखना है क्या होता है। बिल्कुल आसानी के साथ कैच कर लिया और तीसरा झटका लगता हुआ यहां पर पावरा की टीम को। अच्छी यहां पर गेंदबाजी करते हुए सोहेल अभी तक के अपनी गेंदों के अंदर 1 विकेट हासिल किया है और 1 भी रन खर्च नहीं किया, जो अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हैं। बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए यहां पर सोहेल। निहाल फहद की जगह लेने गए हैं। निहाल देखना है क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। यहां पर सोहेल तैयार, उनके कैप्टन उनको कुछ बताते हुए आगे की जो प्लानिंग है वो बनाते हुए, बिल्कुल अगर टीम यकजा टीम होकर के खेलना है, अगर जीतना है तो इसी तरीके से एक टीम होकर के खेलना बहुत जरूरी है। यहां पे तैयार सोहेल, फिर से सामना करने के लिए निहाल, राइट ओवर द विकेट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए। अंपायर से 4-5 कदमों का पीछे फासला यहां पर लेते हुए और फिर से उठा करके मार दिया है और देखना है क्या होता है। दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया, दूसरे के लिए निकल पड़े और 2 रन भी आसानी के साथ में मुकम्मल कर लिए। जब तक कि बॉल को कलेक्ट किया जाता और वापस थ्रो किया जाता, दौड़ करके आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिया और इसी 2 रन के साथ 5 गेंदों के बाद तकरीबन स्कोर पहुंचा है 23 रन, जिसमें से 4 गेंदें डॉट जा चुकी है, जिसमें 1 विकेट भी यहां पर सोहेल को हासिल हो चुकी है। सोहेल अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर यहां पर मौजूद।
उठा करके मारने की कोशिश, बहुत बेहतरीन अंदाज में खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए बल्ले का और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं यहां पर और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर और इसी के साथ तीसरा ओवर यहां पर खत्म होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर रुका हुआ है 23 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बेहतरीन अंदाज में चाहिए था कि बल्लेबाजी करते, धाकड़ बल्लेबाजी करते ताकि ज्यादा से ज्यादा टारगेट रनवेल की टीम के सामने यहां पर खड़ा करते, लेकिन अभी तक के तो दोनों भी बल्लेबाज उस तरह की बल्लेबाजी के अंदर सक्सेस नहीं हो पाए। देखना है आखिरी ओवर को किस हद तक के किफायत, किस हद तक के सही साबित करना चाहते हैं हिटिंग के साथ में। और इधर से बॉलर ये सोचेंगे कि आखिरी ओवर के अंदर जिस तरीके से 3 ओवरों के अंदर यहां पर कम से कम रन खर्च किए रनवेल की टीम ने, चाहेंगे कि आखिरी ओवर भी उसी तरीके से निकल जाए। बॉल के और बल्ले के दरमियान में जीत किसकी होती है देखना है। जीते कोई भी लेकिन क्रिकेट की जीत जरूर होती है। आखिरी ओवर लेकर आए हैं तुषार। गुड्डू की ये गेंद राइट ओवर द विकेट, उठा करके मार दिया है सीधा। अब बहुत ऊंचाई तक के गेंद पहुंच गई है और सीधा ऊंचाई की तरफ से जाती हुई बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती हुई 6 रनों के लिए गेंद निकल गई है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन अंदाज में अगर जीतना है, मैच में बने रहना है तो इसी तरीके से बल्लेबाजी का आपको नमूना पेश करना होगा। दर्शक भी यहां पर बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि किसी किस्म का कोई छक्का लगे, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाए और बहुत देर के बाद यह नजारा उनको देखने के लिए मिला है। फिर से फात की बेहतरीन अंदाज में बैटिंग करते हुए और दूसरा छक्का लगाते हुए इस ओवर का बेहतरीन अंदाज में उठा करके सीधा मार दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 2 गेंदों पर गुड्डू को यहां पर 2 छक्के लग चुके हैं। इसी तरीके से चाहते थे वो कि आखिरी ओवर के अंदर अगर विकेट ना गिरे ज्यादा तो इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे। फिर से यहां पर तैयार गुड्डू बॉलिंग मार पर अपने सामना करने के लिए तैयार है सुफियान, जो काफी देर से खेल रहे हैं। इससे पहले भी 2 चौके 3 चौके लगा चुके हैं सुफियान अपने इस इनिंग के अंदर और अभी 2 छक्कों के साथ यहां पर बैटिंग करते हुए बेहतरीन अंदाज में काफी देर से उनकी निगाहें टिक चुकी है, निगाहें जम चुकी है बॉल पर उनकी और उसी का फायदा उठाते हुए यहां पर सुफियान। फिर से गुड्डू तैयार, राइट ओवर द विकेट, काफी लंबा रन, अब हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पास किया, फिर से उठा करके मार दिया लेकिन इस बार फील्डर उसके नीचे मौजूद है और बिल्कुल भी हलने की जरूरत महसूस नहीं की फील्डर ने और आसानी के साथ वहां पर कैच लपक लिया और चौथा झटका लगता हुआ यहां पर रन पाबरा की टीम को और स्कोर अभी भी रुका हुआ 35 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बैटर नेम शाहनवाज। सुफियान जो कि बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस आते हुए और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं शाहनवाज। यहां पर 3 गेंदें अभी भी बाकी है इस ओवर की। इस ओवर के पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर छक्का और तीसरी गेंद पर बेहतरीन वापसी की है यहां पर गुड्डू ने, विकेट हासिल किया है। जो छक्के मार रहे थे सुफियान, अभी तक के बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हीं का विकेट यहां पर गुड्डू ने हासिल किया। अच्छी बल्लेबाजी करके वापस लौटते हुए यहां पर सुफियान। फिर से गुड्डू तैयार, शाहनवाज स्ट्राइक लेंगे, सामना करेंगे गुड्डू का। इस बार पहली बार गुड्डू वर्सेस शाहनवाज, राइट ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पास किया और यह भी शाहनवाज ने उठा करके मार दिया लेकिन इस बार भी फील्डर उसके नीचे मौजूद है और आसानी के साथ कैच कर लेंगे और दूसरा झटका, लगातार दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर बाबरा की टीम को और शाहनवाज भी पहले ही गेंद पर 0 पर आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस आते हुए। बेहतरीन अंदाज में वापसी की यहां पर गुड्डू ने, पहले अपनी 2 गेंदों पर 2 छक्के दिए, दूसरी 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल किए। बहुत अच्छी वापसी है यहां पर गुड्डू की। बैटर नेम अबरार गए हैं शाहनवाज की जगह। शाहनवाज का अंदाज बिल्कुल सही था, चाहते थे कि आखिरी ओवर है और 3 ही गेंदें बाकी है, ज्यादा से ज्यादा रन अपनी टीम के लिए स्कोर कर सके। यहां पर उनका जो मारने का अंदाज था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था लेकिन बॉल का और गेंद का सही संपर्क नहीं हो सका जिसकी वजह से एक आसान कैच वो थमा बैठे। अबरार सामना करने के लिए शाहनवाज की जगह लेने गए अबरार और इस बार स्ट्राइक पर है फहद।
फहद काफी देर से खेल रहे हैं, देखना है सिर्फ 2 गेंदें बाकी है इस ओवर की, और इन 2 गेंदों के अंदर फहद अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। राइट हैंड ओवर द विकेट, उठा करके मार दिया है फहद ने भी, लेकिन फील्डर इस बार भी मौजूद है, लेकिन फील्डर से काफी दूर गेंद रही, टप खाकर फील्डर उसको कलेक्ट करते हुए और तब तक के दौड़ करके 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए, और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी गेंद इस इनिंग की, देख रहे हैं इस इनिंग की आखिरी गेंद पर क्या होता है। गुड्डू चाहेंगे कि कम से कम इस गेंद पर रन खर्च करे, और फहद ये सोचते होंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस गेंद के ऊपर रन आ जाए। हमारे मोहतरम आतिफ प्रकार सर यहां पर तशरीफ लाते हैं, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। अच्छी गेंद थी, उसको उठा करके मार दिया है, फील्डर उसके नीचे मौजूद लेकिन कलेक्ट नहीं कर सके, और दौड़ करके 2 रन आसानी के साथ में यहां पर मुकम्मल कर लिया आखिरी गेंद के ऊपर, और तीसरे के लिए भी निकल चुके हैं, लेकिन रन आउट होना पड़ेगा, काफी दूर रह गए, और रन आउट यहां पर छठा झटका लगता हुआ यहां पर पाबरा की टीम को, और स्कोर जा पहुंचा है 4 ओवर के खात्मे के ऊपर, पहले इनिंग के खात्मे के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 39 रन। जीतने के लिए 40 का टारगेट रहेगा यहां पर रनवेल की टीम को। जल्दी से जल्दी दोनों अंपायरों से और दोनों कैप्टन से गुजारिश है कि रनवेल अपने ओपनर बल्लेबाजों को जल्दी से जल्दी ग्राउंड पर भेजें, और पाबरा की टीम जल्दी से जल्दी फील्डिंग सजा ले। दोनों भी अच्छी टीमें काफी मेहनत करते हुए, अपना एफर्ट देते हुए, जियो जान लगाते हुए दोनों भी टीमें चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट में बाकी रहे, लेकिन ये नॉकआउट का राउंड रहता है, जिंदगी सिर्फ एक ही बार मौका देती है क्रिकेट के अंदर, दोबारा मौका नहीं मिलता। अमीन भाई और अनवर भाई जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए, अवैस आपसे मिलना चाहते हैं, जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स के अंदर आ जाए। यहां पर यह मुकाबला रनवेल वर्सेस पाबरा के दरमियान में, रनवेल ने टॉस जीता, टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। रनवेल का डगआउट यहां पर आ जाए, कमेंट्री बॉक्स के बाजू में जो जगह है यहां पर आपके लिए बिल्कुल सेव करके रखी गई है, आप लोग यहां से जाए। रनवेल का पूरा डगआउट, जितने भी प्लेयर हैं उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी कमेंट्री बॉक्स के राइट साइड में आपके लिए बिल्कुल नशिस्तें यहां पर रखी गई है, ओनली फॉर स्पेशल डगआउट के लिए रखी गई है, यहां पर आ जाए और इधर से ही अपने बैट्समैन को क्रीज के ऊपर रवाना करे। रनवेल ने टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और उनका यह निर्णय काफी हद तक के बिल्कुल सही साबित होता हुआ, सिर्फ 39 रनों के ऊपर उन्होंने पाबरा की टीम को रोक दिया है, और 40 रनों का हदफ जो है तो यहां पर रनवेल के लिए मिल चुका है। अब देखना है, दोनों ओपनर बैट्समैन जल्दी से गुजारिश है कि वहां पर चले जाए, और फील्डर से गुजारिश है, फील्डिंग वाले कैप्टन से गुजारिश है, पाबरा की टीम के कैप्टन से, इसके बाद का होने वाला राउंड बाग मांडला वर्सेस सनी कोंड दापोली, दोनों भी कैप्टन से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। दापोली वर्सेस बाग मांडला, दोनों भी कैप्टन से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स के अंदर आ जाए। पाबरा की टीम से गुजारिश है, प्लीज आप जल्दी से जल्दी फील्डिंग सजा लें, बहुत राउंड खेलना बाकी है अभी, आपसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी फील्डिंग लगा ले। दोनों अंपायर से गुजारिश है, हमारे नवेद प्रकार साहब और हसवारे साहब दोनों भी जाने माने अंपायर, बेहतरीन अंदाज में अंपायरिंग के फराइज अंजाम देते हुए, बड़ी सूझबूझ के साथ और जिम्मेदारी के साथ में अपने फराइज को अंजाम देते हुए दोनों भी यहां पर रनवेल के दोनों ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। यहां पर पाबरा की फील्डिंग भी लग चुकी है, सेकेंड इनिंग का आगाज होता हुआ यहां पर आपको बता दूं कि टारगेट है 40 रनों का, यहां पर 39 रन बनाई है यहां पर पाबरा की टीम ने, और जीत के लिए 40 रनों का टारगेट दिया है, जो कम नहीं है, बिल्कुल यहां पर फाइट देने का स्कोर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा लो स्कोर है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर वो चाहे, अगर उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी रहे, फील्डिंग अच्छी रहे, तो बिल्कुल वो चाहे तो ये मैच को अपने बाजू में कर सकते हैं।
और ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। आखिरी गेंद तक के यहां पर बताना मुश्किल होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ, सिर्फ इतना बतला सकते हैं कि क्रिकेट की जीत होगी और जरूर बस जरूर जीत क्रिकेट की ही होगी। हर बार बॉलर नेम हरीश। हरीश यहां पर मौजूद। ओपनिंग प्लेयर जो है वो नवीद और अजैन। हरीश की पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्का सा प्लेसमेंट कर दिया, उसको पैरों की दिशाओं में गेंद थी, उसको हल्का सा प्लेसमेंट कर दिया लेग साइड के ऊपर और बॉल को फील्ड किया जाता तब तक के दौड़ करके 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए और 2 रन के साथ में यहां पर खाता खोलता हुआ रनवेल। उनको पता है कि टारगेट ज्यादा नहीं है, इसलिए धीमी शुरुआत करते हुए 40 रनों का हदफ उनके सामने यहां पर जीत के लिए और 4 ओवर के अंदर इस हदफ को उनको पार करना है। फिर से अच्छी गेंद थी, वहां पर बेहतरीन गेंद थी, समझ नहीं सके, घुमा के मारने की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब हुए और डॉट के रूप में यह गेंद जाती हुई और स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 रन के ऊपर। हरीश काफी समझदारी के साथ और सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट आने का फैसला किया। यहां पर हरीश ने सामना करने के लिए नवीद तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। राइट आर्म राउंड द विकेट, उठा करके मारने की कोशिश, फिर से उठा करके मारने की कोशिश थी, चाहते थे कि एक लंबा हिट लगाया जाए लेकिन बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सके। बल्ले का और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं वहां पर और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर जाती हुई और डॉट के रूप में यह गेंद यहां पर मिलती हुई और स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 रन के ऊपर। जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत, बताता चलो बार बार आपको, ताकि जो खिलाड़ी वहां पर खेल रहे हैं, जो ओपनिंग बैट्समैन वहां पर खेल रहे हैं, उनके जहन में टारगेट रहे। अच्छी गेंद थी वहां पर, हल्का सा प्लेसमेंट कर दिया उसको और 1 रन वहां पर चुरा लिया है। मिसफील्ड हो सकती थी, थ्रो तो लगा नहीं, शायद एक्स्ट्रा के रन आ सकते थे अगर वहां पर फील्ड ना की जाती, इस बॉल को कलेक्ट ना किया जाता तो ये थ्रो का खमियाजा भुगतना पड़ता था, लेकिन इसी तरह नहीं हो सका और 1 ही रन के साथ यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। फिर से तैयार राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। इस बार उठा करके मारने की कोशिश थी और इनसाइड एज लगता हुआ वहां पर और विकेट कीपर ने खुद दौड़ करके उस गेंद को अपने हाथों में ले लिया और 1 रन तब तक के गेंद को कलेक्ट किया जाता, 1 रन दौड़ करके मुकम्मल कर लिया और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। हरीश बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभी तक के बिल्कुल अपने कप्तान को और अपनी टीम को उन्होंने मायूस नहीं किया है। बेहतरीन अंदाज में यहां पर गेंदबाजी करते हुए हरीश, कम से कम रन देने की उनकी कोशिश रहेगी आखिरी गेंद पर भी। अच्छी गेंद थी, फिर से उठा करके मारने की, वहां पर मिसफील्ड होती हुई गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, देखना है क्या होता है और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब वहां पर गेंद को पकड़ते हुए फील्डिंग करते हुए वहां पर उसी बीच दौड़ करके 2 रन मुकम्मल कर लिया और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। यहां पर पहले ओवर का खात्मा होता हुआ जीतने के लिए 40 रनों का टारगेट है और अच्छी गेंदबाजी यहां पर हरीश द्वारा, बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए यहां पर हरीश पहले ओवर के अंदर बिल्कुल भी ज्यादा रन खर्च नहीं किए। उनको पता है कि अपने पास बचाने के लिए ज्यादा रन नहीं है, देने के लिए ज्यादा रन नहीं है, तो इसलिए उन्होंने चाहे बिल्कुल किफायती के साथ, किफायतशारी के साथ उन्होंने यहां पर बॉलिंग की है और सिर्फ अपने पहले ओवर के अंदर 6 रन खर्च किए। देखना है दूसरा ओवर लेकर के कौन आता है। राठौड़ दूसरा ओवर लेकर आए हैं। राठौड़, इनको भी यही चाहिए कि जिस तरह हरीश ने बॉल की है उसी तरीके से राठौड़ भी बॉल करें। और राठौड़ अपने टीम के लिए क्या करते हैं, वैसे तो राठौड़ जहां भी रहते हैं वहां उनका नाम होता है और इस बार इस क्रिकेट ग्राउंड पर राठौड़, देखना है अपने नाम को किस हद तक ऊंचा करते हैं। सामना करने के लिए इस बार अजैन, राठौड़ राइट आर्म ओवर द विकेट आने का फैसला करते हुए यहां पर राठौड़ जल्दी से जल्दी मैच की शुरुआत करें। यहां पर दोनों अंपायर कुछ बताते हुए, दोनों टीम के कैप्टन्स को, खिलाड़ियों को यहां पर कुछ हिदायत देते हुए, बताते हुए, अंपायर जल्दी से जल्दी मैच की शुरुआत करें।
सोनी लड्डू भाई एंड सन्स ज्वेलर्स, सोनी लाडू भाई एंड सन्स ज्वेलर्स। यहां पर हम उनकी तरफ से भी शायकीन का इस्तकबाल करते हैं। राठौड़ सेकंड ओवर लेकर आए अपनी टीम की तरफ से। राठौड़ एक ओवर के खात्मे के ऊपर स्कोर बिना किसी विकेट के 6 रन के ऊपर यहां पर स्कोर रुका हुआ। यहां पर देखना है राठौड़ अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। सामना करने के लिए तैयार है अजैन और उनका साथ देने के लिए नवीद। दूसरा ओवर लेकर आए हैं राठौड़, राइट आर्म ओवर द विकेट। काफी लंबा रनअप है यहां पर राठौड़ का। देखना है अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। पहला ओवर जो किए थे हरीश ने बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी की थी और 6 ही रन खर्च किए थे वहां पर। मोहतरम हमारे हेडमास्टर साहब आतिफ सर यहां पर तशरीफ रखते हैं, उनका भी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको कि आप अपना कीमती वक्त लेकर यहां पर आए हुए हैं। साथ में उनका छोटा बरखुरदार अहमद भी साथ में है। यहां पर फिर से मुकाबले की शुरुआत होती हुई राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। इस बार उठा करके मारने की कोशिश, लेकिन फील्डर उसके नीचे मौजूद। देखना है फील्डर से काफी दूर गेंद निकलते हुए और गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इससे 4 रन के साथ यहां पर स्कोर के अंदर इजाफा होता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। बेहतरीन अंदाज में अजय ने शुरुआत की है इस ओवर की 4 रन के साथ अपनी टीम के लिए। यहां पर अजय शुरुआत करते हुए बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए, उनको पता है कि टारगेट अपने सामने कम है, ज्यादा हदफ नहीं है, इसीलिए सूझबूझ के साथ दोनों भी बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। राठौड़ फिर से सामना करने के लिए तैयार है अजैन, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस गेंद पर क्या होता है देखना है। मंसूर हजवाने साहब इस टॉस को उड़ाएंगे जो दापोली और बाग मांडला के दरमियान में जो मैच होने वाला है उसकी टॉस उड़ाने के लिए। यहां पर डॉट के रूप में ये गेंद निकलती हुई काफी बेहतरीन गेंद थी, अच्छी वापसी करते हुए यहां पर राठौड़ राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और उठा करके मार दिया है। गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन अंदाज में छक्का लगाते हुए यहां पर अजैन। इसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत थी यहां पर उनको जीतने के लिए। वो चाहते हैं कि अब इस मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करें और काफी फॉर्म में आ चुके हैं और गेंद उनके रडार के अंदर बिल्कुल भी मौका जाने नहीं दिया और उसको पहुंचा दिया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अगली गेंद फिर से उठा करके मार दिया है और गेंद जाते हुए सीधा वहां पर फील्डर के हाथ में और पहला झटका लगता हुआ यहां पर। बाग मांडला ने यहां पर टॉस जीत लिया है। अभी होने वाला राउंड दापोली वर्सेस बाग मांडला। यहां पर कैच आउट होकर जो अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे अजैन, अभी अभी आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए। जितने भी इस क्रिकेट ग्राउंड पर शायकीन बैठे हुए हैं, जितने भी दूर दूर से लोग यहां पर इस मैच को और इस टूर्नामेंट का मजा लेने के लिए आए हैं, हम जो बानकोट क्रिकेट क्लब है, मोहम्मदिया पंचक्रोशी, मोहतरम अनीस उंड्रे साहब, अनवर हसवारे साहब और बदरुद्दीन उंड्रे साहब, इन तमाम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फिर से यहां पर राठौड़ तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। पिछली गेंद अच्छी की थी जिस पर विकेट हासिल हुई थी, वो हल्का सा प्लेसमेंट वहां पर उठा करके मार दिया, फील्डर उसके नीचे मौजूद है और आसानी के साथ वहां पर गेंद फील्ड की जाती, तब तक के दौड़ करके 2 रन मुकम्मल कर लिए और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। सूझबूझ के साथ पता है कि अभी 1 विकेट गंवा चुकी है उनकी टीम और नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और सूझबूझ के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट उठा करके मार दिया है, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई वहां पर और उसी के चक्कर में दूसरा रन यहां पर मिलता हुआ बल्लेबाजों को और 2 रन के साथ यहां पर स्कोर जा पहुंचा है 20 रन
एक विकेट के नुकसान के ऊपर दूसरे ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई। जिस तरीके से उनको रन रेट चाहिए था यहां पर 10 का रन रेट की जरूरत है और उसी रन रेट के हिसाब से यहां पर दोनों भी बल्लेबाज सूझबूझ के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ एक विकेट यहां पर गंवा चुकी है। 20 रन अभी तक के बना चुकी है यहां पर रणवीर की टीम। अच्छी बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए यहां पर रणवीर, उनको भी बिल्कुल इसी तरीके की औसत की जरूरत है। 10 का रन रेट की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। कोई बड़े रन रेट की जरूरत नहीं है यहां पर, सिर्फ 10 का रन रेट की जरूरत है यहां पर, जो बिल्कुल अभी लेकर चल रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज। स्ट्राइक पर है नवेद, नॉन स्ट्राइक पर है नौशाद। और बागमांडला ने टॉस जीता है। अभी नेक्स्ट राउंड होने वाला दापुरी वर्सेस बागमांडला। बागमांडला ने टॉस जीता है और टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। दोनों भी कैप्टन बिल्कुल भी तैयार रहे, इसके बाद फौरन आपके मुकाबले की शुरुआत होगी। तीसरा ओवर लेकर आए हैं अब्दुल हादी, राइट ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी वहां पर, बेहतरीन गेंद थी और लेकिन काफी बाहर निकलती हुई गेंद अंपायर ने उसे वाइड करार दिया, दोनों बाहें फैलाते हुए वाइड का इशारा करते हुए यहां पर, और इसी के साथ में 1 रन का इजाफा होता हुआ और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बॉलर नेम है अब्दुल हादी, जो तीसरा ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम की तरफ से। देखना है हादी इस हदफ को किस हद तक के रोकने में कामयाब होते हैं। राइट ओवर द विकेट, काफी छोटा रन अप है इनका। फिर से बेहतरीन गेंद यहां पर, अच्छी गेंद की थी, बल्लेबाज समझ नहीं सके, उठा करके मारना चाहते थे, घुमा करके मारना चाहते थे, लेकिन बॉल का और बल्ले का कोई भी संबंध नहीं वहां पर और गेंद सीधा जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर। अब्दुल हादी ने इस साल से यंग स्टार से शुरुआत की है और उसको किस हद तक के सही साबित करते हुए देखना है। फिर से अच्छी गेंद वहां पर, बेहतरीन गेंद थी जो नीचे बैठ गई थी वहां पर और काफी बल्लेबाज से गेंद नीचे रह गई थी वहां पर, समझ नहीं सके और डॉट के रूप में यह गेंद निकलती हुई और इसी डॉट के साथ में स्कोर अभी भी रुका हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ज्यादा रनों की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है, जो एक ही ओवर के अंदर इस हदफ को भी पार कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। अगर विकेट आपके जो 1 डाउन 2 डाउन जो विकेट है और जो अच्छी बल्लेबाजी करने वाले अगर उनके विकेट यहां पर इस ग्राउंड पर मौजूद रहे और इस विकेट पर मौजूद रहे तो ये मैच को निकालना और बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं। फिर से अब्दुल हादी, काफी छोटा रन अप, राइट ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, उठा करके मार दिया है उसको ऑफ साइड के दिशा के अंदर और दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया। अच्छी फील्ड वहां पर, दूसरे के लिए भागना चाहते थे लेकिन बॉल कलेक्ट करके वापस गेंदबाज के हाथों में दे दी गई, तब तक के दौड़ करके 1 रन यहां पर मुकम्मल कर लिया और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। राइट ओवर द विकेट हादी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए इस बार नौशाद, और उठा करके मार दिया है उसको लेग साइड के ऊपर। देखना है क्या होता है, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर और दौड़ करके 1 रन। और ये देखिए बिल्कुल भी ऐसा जरूरत नहीं थी दूसरे रन की, वहां पर निकलने की जरूरत नहीं थी, फील्ड करके गेंद को फेंक चुके थे वहां पर और जरूरत नहीं थी रिस्क लेने की। वहां पर अपना विकेट गंवाना पड़ा यहां पर नवीद को और रन आउट होकर दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर रनौली की टीम को, रानवेल की टीम को यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ। नौशाद रन आउट होकर यहां पर पवेलियन की तरफ वापस आते हुए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 22 रन। जी सॉरी, 23 रन हो चुके हैं और 2 विकेट यहां पर गंवा चुकी है टीम। जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है और अभी तक के इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदें हो चुकी है, जी बिल्कुल 4 गेंदें हो चुकी है। मौलाना सलमान गावकर साहब यहां पर आ चुके हैं, हम उनका भी मैनेजमेंट की तरफ से इस्तकबाल करते हैं। मकबूल नाटकर साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ पर अब्दुल हादी फिर से तैयार, राइट ओवर द विकेट, सामना करने के लिए तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, इस बार घुमा करके मारने की कोशिश और अच्छी गेंद थी वहां पर,
हिट अगर लगती डायरेक्ट हिट तो नुकसान हो सकता था, लेकिन ओवर थ्रो के रूप में यहाँ पर दूसरा, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इसी तरीके से ओवर थ्रो मार करके 2 रन यहाँ पर एक्स्ट्रा देते हुए यहाँ पर, और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। इस तरीके से अगर गलतियां करते रहेंगे तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा हदफ नहीं है चेस करने के लिए। अगर 1 या 2 गेंदें भी अच्छी गिर जाती है जिस पर बड़े हिट लग जाते हैं तो ये गेम ऑन हो सकता है। फिर से अब्दुल हादी की ये गेंद बेहतरीन अंदाज में उसको पलट के मार दिया और गेंद जाते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन, और शायद यहां पर ओवर की भी समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के ऊपर 29 रन यहां पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी ओवर के अंदर जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत, लीगली 11 रनों की जरूरत। इस मैच को जीतने के लिए 6 गेंदों के अंदर 11 रन की जरूरत। देखना है कौन सी टीम जो है तो अपना 100% एफर्ट देना चाहेगी, और जो भी टीम अपना 100% एफर्ट यहां पर देंगी, अपनी दिलो जान लगा देंगी, उसी टीम को यहां पर कामयाबी हासिल होगी। अगर टूर्नामेंट में बाकी रहना है, आगे खेलना चाहते हैं, तो चाहिए कि अपनी दिलो जान, चाहे बल्लेबाजी वाली टीम हो या गेंदबाजी वाली टीम हो, वहां अपना सब कुछ दांव पर लगाने की जरूरत है। अभी आखिरी 6 गेंदें बाकी यहां पर। फैसल परकार साहब यहां पर आ चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, और जितने भी दर्शक, जितने भी लोग यहां पर आ रहे हैं, जितने भी नाज़रीन यहां पर आ रहे हैं, हम तमाम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लियाकत नारकर साहब भी यहां पर तशरीफ रखते हैं, बड़ी दूर से आए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। जितने भी नामी गिरामी हस्तियां यहां पर कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड में मौजूद है, राइट साइड में मौजूद है, ग्राउंड के लेफ्ट और राइट में मौजूद है, कमेंट्री बॉक्स के पीछे मौजूद है, जहां कहीं भी है, जहां कहीं से भी आप मैच का मजा ले रहे हैं, हमारी आवाज आप तक के पहुंच रही है, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। फिर से नौशाद आखिरी ओवर लेकर आए हैं, सॉरी सुफियान आखिरी ओवर लेकर आए हैं यहां पर अपने 6 गेंदों के अंदर 11 रनों की जरूरत। यहां पर फिर से देखना है क्या होता है। राइट ऑन द विकेट हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, पहली गेंद वहां पर पैरों पर मारते हुए गेंद, और अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, वहां पर समझ नहीं सके, पैरों पर गेंद लगते हुए और दौड़ करके जब तक कि बॉल को फील्ड किया जाता है 1 रन मुकम्मल कर लिया, और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। अभी भी 5 गेंदों के अंदर 10 रन की जरूरत। यह मुकाबला काफी रोमांचक होता हुआ, खूबसूरत होता हुआ, बॉल टू 2 रन की जरूरत, यहां पर हर गेंद के ऊपर 2-2 रन की जरूरत, 5 गेंदों के अंदर 10 रन की जरूरत। देखना है यह मुकाबला किस करवट जाता है, यह मैच किस करवट जाता है। फिर से सुफियान की ये गेंद उठा करके मार दिया है बॉलर के सर के ऊपर से, फील्डर लेकिन मौजूद है वहां पर, और दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया। दूसरे के लिए भागना चाहते थे लेकिन स्ट्राइकर ने मना किया वहां पर, और 1 ही रन के साथ रुकना पड़ेगा, और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी जीतने के लिए 4 गेंदों के ऊपर 9 रन की जरूरत है। एक बड़ा हिट लग जाता है तो यह मैच ऑन हो सकता है। बिल्कुल भी 50-50 मैच है, अभी भी ये नहीं कह सकते कि ये मैच किसी के एक के पक्ष में गया हो या किसी एक की तरफ झुका हो, बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि आखिरी गेंद ना डाल दी जाए इस मैच की। राइट ओवर द विकेट, और ये उठा करके मार दिया है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक के गेंद जाती हुई, फील्डर उसके नीचे मौजूद, और झटका लगता हुआ यहां पर रानवल की टीम को। बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए यहां पर सुफियान, जिस ओवर के अंदर सिर्फ 11 रनों की जरूरत थी, वहां पर अभी तक के सिर्फ 2 रन देकर 1 विकेट हासिल कर चुके हैं सुफियान। बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए एक लेग बाय के रूप में रन आया था, और एक बैट से रन यहां पर निकला था। टोटल 2 रन देकर और 1 विकेट हासिल करके यहां पर गेंदबाजी करते हुए सुफियान। बिलाल मीरकर साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बैटर नेम महफूज। 3 गेंदों के अंदर 9 रन की जरूरत।
देखना है जीत किसकी होती, चाहे कोई भी टीम जीते लेकिन क्रिकेट की जीत तो जरूरी और ये तय है बिल्कुल। यहां पर बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता हुआ। सुफियान राइट ऑन द विकेट, बॉलिंग करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए सोहेल राइट ऑन द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और उठा करके मार दिया, गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ और अंपायर का इशारा आना बाकी और बिल्कुल सीधा 6 रनों के लिए पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर बेहतरीन अंदाज में। और ये छक्के की जरूरत थी अभी उनकी टीम को, बिल्कुल सही अंदाज में और सही वक्त पर ये छक्का आता हुआ और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। जीतने के लिए 3 रन की जरूरत, 2 गेंदों के ऊपर 3 रन की जरूरत। बेहतरीन मुकाबला होता हुआ सुफियान अभी तक के, और अगर टाई होती है तो बॉल आउट के थ्रू, बॉल आउट के जरिए से इस मुकाबले का निकाल लगेगा। यहां पर हल्का सा प्लेसमेंट कर दिया, पैर के ऊपर गेंद डाली थी उन्होंने और वहां पर अच्छी फील्डिंग, तब तक के दौड़ करके 2 रन मुकम्मल कर लिया आसानी के साथ में और इसी 2 रन के साथ स्कोर को लेवल कर दिया। जीतने के लिए 1 गेंद के ऊपर सिर्फ 1 रन की जरूरत। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता हुआ यहां पर 1 गेंद 1 रन की जरूरत। देखना है जीत किसकी होती है, कौन सी टीम बाजी मारती है, कौन सी टीम टूर्नामेंट के अंदर बाकी रहती है, कौन सी टीम ये चाहेंगी कि खुद को इस टूर्नामेंट में बाकी रखे। दोनों भी, रानवल और पाबरा की दोनों भी बेहतरीन टीमें, अभी तक के अच्छा एफर्ट, 40 रन का हदफ था वहां पर और बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी की है अभी तक के यहां पर पाबरा की टीम ने। रानवल को जीत के लिए 40 रन चाहिए थे और कल भी इसी तरीके का एक टाई मुकाबला हुआ था जिसके अंदर रन आउट से, बॉल आउट से यहां पर अरखल और किंगलोल के दरमियान में यह मुकाबला हुआ था और किंगलोल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बॉल आउट के जरिए से इस मुकाबले पर अपनी जीत हासिल की थी। ठीक इसी तरीके से सुफियान तैयार, तमाम फील्डर तैयार, राइट ऑन द विकेट, दोनों अंपायर बिल्कुल मुस्तैद, तमाम शायकीन देखते हुए यहां पर आखिरी गेंद, 1 बॉल 1 रन और अच्छी गेंद, हल्का सा प्लेसमेंट वहां पर और बेहतरीन अंदाज में सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए और अपनी टीम को जीत से हमकिनार किया है यहां पर सोहेल ने और इसी के साथ में यहां पर रानवल की टीम ने बड़े आसानी के साथ